नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन इतिहास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो इसमें मुगल काल के जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीके ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये वन लाइनर एमसीक्यूज़ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? मीन्स हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये है गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। कहाँ है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दू हो गया है, सॉरी, हल्दी घाटी का जो कि 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का उद्देश्य क्या था? तो ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाने का इनका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये जो संगीतज्ञ थे बैजू बावरा और तानसेन, तो ये अकबर जी के शासनकाल में विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये मोहम्मद हुसैन को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर था, सती प्रथा का अंत करने वाला। नंबर 8 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में स्थित है। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते हैं वे क्या किस चीज़ के बने होते थे? सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। शेरशाह के द्वारा चलवाए गए जो भी सिक्के वगैरह थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी तो वो कहाँ थी? सहसराम या सासाराम में थी। 11 नंबर है, शेरशाह के बचपन का नाम था? तो ये फरीद खां था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो ये प्रशासनिक सुधार है जो शेरशाह को महान बनाता है। 13 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? मीन्स किले जो है इसको दे दिए थे। तो पुरंदर की संधि के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इन्होंने आगरा में बनवाई थी मोती मस्जिद। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर बादशाह था उस समय। अगला है, रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये अकबर जी के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो नंबर है, राजपुताना के राज्यों में से किस से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ का शासक था। अगला है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुमताज महल का असली नाम? तो ये था अर्जुमंद बानो बेगम था। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया किससे? पारसियों से लिया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बीड़ा बजाते थे। कौन? औरंगजेब। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल प्रशासन मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? तो ये मुहत्सिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी। अगला है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार के नाम से जाना जाता था। किसको? जिले को। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठार चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? तो ये जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी क्या थी? चरमोत्कर्ष पर थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का दौर कहा जाता था? तो ये था सूरत। अगला है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो ये थी फारसी। 34 नंबर है, मसनवी को बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? तो ये मुबाइन मुबाइन
में। 35 नंबर है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है मयूर सिंहासन को, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में स्थित है। इसको दूसरे ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि जो ताजमहल है वो इसी बीबी के मकबरे की कॉपी थी, दूसरा ताजमहल। अगला है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड भारत में शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर नाम रखा। भारत के इतिहास में के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। अगला क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसने पंजाब से होकर भारत में एंट्री ली थी, प्रवेश हुआ था। अगला है फैजी किसके दरबार में रहा? तो ये फैजी अकबर के दरबार में रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा को किसने संगमरमर का करवाया था? तो ये जहांगीर ने संगमरमर से करवाया था। अगला है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ये ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर राज्य से संबंधित थी चांद बीबी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये थे हरिविजय सूरी जी। अगला क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये उसकी सैन्य कुशलता थी। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 49 है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था, ये किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। यहाँ पे धर्मठ होगा, ताकि जगह पर ठा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये अकबर ने चलाया था, दीन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 52 है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 53 है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये भी शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 54 है दिल्ली का पुराना किला किसने के द्वारा बनवाया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है दास्तान ए अमीर हफ्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अब्दुस समद के द्वारा किया गया था, अब्दुस समद। कुछ दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला था? तो ये औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 57 है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेरशाह की उपज थी, मीन्स शेरशाह ने जाप्ती प्रणाली स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 58 है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो इसको लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को। क्वेश्चन नंबर 59 है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी? तो ये वीर सिंह ने बुंदेला ने हत्या करवा दी थी, जहां वीर सिंह बुंदेला ने। क्वेश्चन नंबर 60 है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये मंसूर था। जवाबित का संबंध किससे है? ये संबंध गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे संबंध होगा। जवाबित का संबंध किससे है? तो ये है आपका राज्य कानून से। अगला है ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो ये किसको कहाँ से जोड़ती है? तो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ने का काम करती है ग्रांड ट्रंक रोड। ये बनवाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, और पहले बनवाई थी कोलकाता से पेशावर तक, लेकिन हमारी इंडिया में पूछा जाता है तो कोलकाता से अमृतसर तक ग्रांड ट्रंक रोड बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 63 है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 64 है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 65 है गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसने बुलंद दरवाजा बनाया था गुजरात पर, जब इसने विजय प्राप्त की थी उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 66 है कौन सा
कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भागी रहा? तो ये था शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। इसको अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही से किया था, तो इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ये बहादुर शाह द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो ये शेरशाह के मकबरी में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो गुलबदन बेगम जी ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। किसने ये चीसा नहीं दोस्तों, चौसा होगा, ये गलत हो गया है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने, क्योंकि इसे नेचर बहुत पसंद था, प्रकृति बहुत पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो ये अबुल फजल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो ये था राजा राम। क्वेश्चन नंबर 76 है, के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये शेरशाह के टाइम पे मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत है। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी था, जिसने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी पर लटकवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। 81 नंबर है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये सिसोदिया वंश था, जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया था, इसमें मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 83 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्तों की स्थापना की? तो ये बिलग्राम का युद्ध था, जो 1539 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये था अब्दुल रहीम खान खाना। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? तो यह था मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विश्व विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा था? तो यह था बाबर। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं था, जिसने 2 बार शासन किया। विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया, यह था बाबर। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। 90 है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। इसकी पूरी थ्योरी जो है हमने कंप्लीट करा दी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज उसी थ्योरी से रिलेटेड है, तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की हुई है तो इन एमसीक्यूज को करने में बहुत ही मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पद पर व्यंग्य करते हुए लैनपूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये लाइन पूछी जाती है, तो ये था हुमायूं। हुमायूं के बारे में लिखा है, किसने लिखा है? लैनपूल ने लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 96 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो ये हुमायूं था जिसकी मृत्यु दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये था शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 98, किस बादशाह ने के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 99, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये थे एल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 100 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? अबुल फजल ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म को एक धर्म कहा था। क्वेश्चन नंबर 101 है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसलिए उसने ज्यादा भवनों का निर्माण वह नहीं करा पाया। क्वेश्चन नंबर 102 है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां जैन। क्वेश्चन नंबर 104 है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार को लेकर झगड़ा हुआ करता था लोगों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 105 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे? तो ये थे गोलकुंडा और बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 106, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, ये लिखी गई थी किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने अकबरी। 107 है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 108 है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था जिसने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्राह्मणों पे जजिया कर किसने लगवाया था? तो ये औरंगजेब था जिसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 109 है, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। अकबर ये सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु गुप्त ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 110 है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 111 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। क्वेश्चन नंबर 112 है, अकबर ने दीन-ए इलाही कब प्रारंभ किया? तो ये 1582 में दीन-ए इलाही प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 113 है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि प्रदान की है? तो इसने बीरबल को कविराज की उपाधि प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये जो इसने पंचमहल बनवाया था इसका नक्शा बिल्कुल बौद्ध विहार की तरह है। क्वेश्चन नंबर 116 है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसका नाम था इबादत खाना, जहाँ पर ये पूजा करता था। क्वेश्चन नंबर 117 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 118 है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था? तो ये मेर बख्शीन था। क्वेश्चन नंबर 120 है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो ये क्या कार्य था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करने का काम था। क्वेश्चन नंबर 121 है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो ये यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। क्वेश्चन नंबर 122 है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन था? फैजी था। फैजी के निर्देशन में फारसी अनुवाद किया गया था महाभारत का। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो ये बैरम खां था। क्वेश्चन नंबर 124 है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान? तो ये कौन था? असीरगढ़ विजय था। क्वेश्चन नंबर 125 है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 126 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 127 है, 6 अप्रैल 1856 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 128 है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये लोधी वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इतने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप
अच्छे से देख सकते हैं। तब तक के लिए